र्यून किंग थॉर और वर्ल्ड ब्रेकर हल्क थॉर एंड हल्क की मोस्ट पावरफुल फॉर्म है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल एंड स्ट्रांग है, जिन्हें रोकना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन अगर र्यून किंग थॉर और वर्ल्ड ब्रेकर हल्क कभी आपस में एक दूसरे से फाइट करते हैं तो उसमें किसके जीतने के चांसेस ज्यादा बनेंगे, यह जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की, तो जब हल्क के गुस्से की सारी लिमिट्स क्रॉस हो गई थी तब हल्क वर्ल्ड ब्रेकर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो गया, जिसने कि वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट कर दी थी। और इस स्टोरी लाइन में हल्क के सिर्फ दौड़ने भर से ही मैनहट्टन सिटी का एक हिस्सा डूब गया था। एक जलते लावा की नदी में जाकर अपने हाथों से प्लेनेट की टेक्टोनिक प्लेट्स तक को उसने जोड़ दिया था। आयरन मैन का मॉडिफाइड हल्क बस्टर आर्मर वो भी हल्क का कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। कोलोसिस के पंचेज और साइक्लोप्स की लेजर अटैक से भी हल्क को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। वुल्वरीन के वाइब्रेनियम क्लॉज जो कि बहुत ज्यादा शार्प है और किसी भी चीज को कट कर सकते हैं, वो भी हल्क की स्किन को कट नहीं कर पा रहे थे। हल्क ने मार्वल यूनिवर्स के लगभग सभी हीरोज से फाइट की थी और उन्हें हरा दिया था। आखिरकार वहां पर सेंट्री के साथ हल्क की फाइट होती है और काफी लंबी और भयानक फाइट होने के बाद दोनों अपने ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तब कहीं जाकर हल्क का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। लेकिन र्यून किंग थॉर की जो पावर्स है वो मैजिक से जुड़ी हुई है, तो मैजिकल अटैक्स के अगेंस्ट भी हल्क के कुछ फीट्स को देख लेते हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी सभी मैजिकल पावर्स का यूज किया था हल्क को रोकने के लिए, लेकिन वहां पर भी वो हल्क को नहीं रोक पाए थे। थोड़ी देर के लिए हल्क स्लो डाउन जरूर हो गया था, लेकिन आखिरकार वो डॉक्टर स्ट्रेंज को ओवर पावर कर लिया था। और दूसरी बार जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने दूसरे डायमेंशन के मिस्टिकल डीमन क्रीचर जॉम की पावर्स का यूज किया, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था, तब भी वो ज्यादा देर तक हल्क को नहीं रोक पाए थे और हल्क आखिरकार उन्हें हरा चुका था। और अब बात करते हैं र्यून किंग थॉर के बारे में। तो जब लोकी ने अपनी टीम के साथ मिलकर थॉर के ऊपर अटैक किया और थॉर का म्योल्निर टूट गया था, जिसके बाद लोकी लगभग थॉर को मारने ही वाला था, लेकिन तब अवेंजर्स वहां पर आ जाते हैं और अवेंजर्स की हेल्प से थॉर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद थॉर निकल पड़ता है और भी ज्यादा नॉलेज, विजडम और पावर्स हासिल करने के लिए, जहां पर वो अपनी आंखों को सेक्रीफाइस करता है, अपने डेथ का रिचुअल करता है और आखिरकार उसे पावर्स मिल जाती हैं, जहां पर उसे मिलता है ओडिन फोर्स, नॉलेज, विजडम, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को एक साथ देखने की एबिलिटीज और गॉड टायर स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना। इसके बाद थॉर के पास ओडिन का मैजिक, गॉड टायर स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी के साथ ही रियलिटी वार्पिंग की पावर्स भी आ जाती हैं। इन पावर्स के साथ थॉर ने मिलियंस ऑफ सोल्स की पावर्स पजेस करने वाले मॉन्स्टर मैंगोक को अपने एक ही हाथ से रोक के एक ही टच में उसके एग्जिस्टेंस को अर्थ से खत्म कर दिया था। लोकी की आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया, उरू मेटल से बने हुए वेपन्स को वुडन क्लब में चेंज कर दिया। लोकी के सिर को काटकर उसकी बॉडी से अलग करने के बाद भी अपने मैजिक की वजह से उसको जिंदा रखा था। सर्टर को उसके फुल पोटेंशियल में भी थॉर उसे हरा सकता था। र्यून किंग थॉर किसी को भी कहीं से भी और कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर सकता था और टेलीपैथी से उससे बात भी कर सकता था। और अब अगर र्यून किंग थॉर वर्सेज वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के फाइट की बात करते हैं, तो वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के पास स्ट्रेंथ का भंडार है, तो वही र्यून किंग थॉर के पास भी गॉड टायर स्ट्रेंथ और स्टेमिना है, जिस वजह से दोनों एक दूसरे की बराबरी की टक्कर देंगे। अब थॉर के पास मैजिकल पावर्स है जो कि हल्क के पास नहीं है, तो यहाँ पर थॉर को एडवांटेज मिलना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिकल अटैक से भी हल्क बच चुका है, तो शायद वो र्यून किंग थॉर के मैजिक का सामना भी कर सके। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास सिर्फ मैजिकल पावर्स थी, उनके पास स्ट्रेंथ नहीं थी, जिस वजह से वर्ल्ड ब्रेकर हल्क डॉक्टर स्ट्रेंज पर भारी पड़ने लग गया था। लेकिन र्यून किंग थॉर के पास मैजिक के साथ ही स्ट्रेंथ भी है, जो कि हल्क को काफी ज्यादा परेशान कर सकती हैं। और जो बात र्यून किंग थॉर को खास बनाती है वो है उसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को देखने और रियलिटी को ऑल्टर या फिर वार्पिंग करने की पावर्स। और इन पावर्स का यूज करके र्यून किंग थॉर हल्क के एग्जिस्टेंस को ही खत्म कर सकता है और फाइट को जीत भी सकता है। तो ओवरऑल इस फाइट में वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के सिर्फ स्ट्रेंथ बेसिस पर जीतने के चांसेस बनते हैं और र्यून किंग थॉर स्ट्रेंथ में भी हल्क को टक्कर दे सकता है और अपने मैजिकल पावर्स के चलते वो इस फाइट को जीत सकता है। तो यहाँ पर इस फाइट में वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के विनिंग चांसेस 30% होते हैं, तो वही दूसरी तरफ मैजिकल पावर्स के चलते र्यून किंग थॉर के इस फाइट में विनिंग चांसेस 70% है और यहाँ पर मेरी चॉइस र्यून किंग थॉर है। वैसे आपको क्या लगता है इस फाइट में विनर कौन हो सकता है? रीजन के साथ कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपना फेवरेट टॉपिक सजेस्ट करना शोडाउन के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। Around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it.